आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम स्त्रियां खुद से प्यार करती हैं या खुद को जानने का प्रयास करती हैं तो क्या वो स्वार्थ होता है। देखिए, बचपन से एक लड़की को सिखाया जाता है कि दूसरों का ध्यान रखना ये बहुत अच्छी बात है, और एक स्त्री होने के नाते हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की खुशियों को संवारने में ही निकाल देते हैं। लेकिन जब हमें कभी टाइम मिलता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, 20 मिनट का, हम अपने लिए निकालते हैं, अपनी पसंद का कुछ करते हैं अगर, तो अंदर से एक अजीब सा अपराध बोध, गिल्ट सी महसूस होने लगती है। हमें लगता है कि हमने पता नहीं ये अपराध कैसे कर दिया, हमने अपने लिए कुछ करना चाहा तो शायद हम स्वार्थी हो गए हैं। पर सच तो ये है कि खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देना है। खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को जानना, तो ये अपने को संभालना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि अपना ही सम्मान करना है। हमारी जब तक गिलास पानी से भरी नहीं होगी तब तक हम दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों पर जो हर स्त्री को करनी और सोचनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात है, मेरी खुशी मेरी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। देखिए, सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं हम अपनी पसंद भूल जाते हैं। रोज़ हमें कम से कम 30 मिनट 20 मिनट अपने खुद के लिए होने चाहिए। इसमें संगीत, किताब या जो पसंद हो, या फिर केवल अपने लिए सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, चाय की चुस्की लेते हुए अपने में खो जाना। जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो अपने घर के माहौल को भी खुश कर पाती हैं, या यूँ कहें घर को खुश होकर संभाल पाती हैं। हर बात पर ये अगला पॉइंट है कि हर बात पर हम क्या करते हैं, हाँ करते हैं। किसी ने किसी काम की गई तो उसमें हाँ करते हैं, ना तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि हमें बहुत अच्छी स्त्री बननी है, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी लड़की या बहुत अच्छी बहू बनना है। इसके चक्कर में हम ना नहीं करते हैं, हाँ करते हैं, चाहे हमारी तबीयत खराब हो या हमारा मन ना हो, लेकिन फिर भी हर काम के लिए हम तैयार रहते हैं। ठीक है, जब आप सही हैं तब आप हाँ करिए, आराम से काम करिए। लेकिन कभी आपकी तबीयत खराब है या आपका मन नहीं करता है तो उस बात को विनम्रता पूर्वक मना कर दीजिए, अभी हम नहीं कर सकते हैं, या हमारा स्वास्थ्य सही होगा तब हम कर देंगे। ऐसे आप मना भी कर सकती हैं, ना कि आपकी तबीयत खराब है उसी में आप लगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रशंसा भी तो चाहिए, आप एक अच्छी बहू हैं। इस चक्कर में आप अपने आप को भूल जाती हैं और अपनी सेहत का कोई ध्यान नहीं रखती हैं। तो आगे चलकर देखना तो आपको ही, खुद को आप जब ही देख पाएंगी जब आप अपने आप को सही रखेंगे ना। देखिए, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है कि हाँ किसी काम को आपने मना कर दिया तो आप कमज़ोर हैं, नहीं। ये आपके जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा है। कभी आपका मन नहीं है या आपकी तबीयत सही नहीं है तो उस काम को मत करिए, आगे पीछे कर दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है, सुपर वुमेन बनने की दौड़ में नहीं भागना चाहिए। देखिए, समाज ने स्त्री पर परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ,
परफेक्ट पत्नी बनने का अनकहा दबाव डाल रखा है। अगर कभी घर बिखर जाए तो हम अपने को ही दोष देने लगते हैं कि हम अच्छी बहू नहीं है, हम अच्छी पत्नी नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, ये हमने नहीं कर पाया, वो हमने नहीं कर पाया। अरे आज नहीं तो आप कल कर लीजिएगा, आज मन नहीं है तो कल देख लेना। देखिए आप भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों के साथ रहना, खुद को स्वीकार करना ही सेल्फ लव होता है। अपने को समझिए, अपने को प्यार करिए, ये कोई स्वार्थ नहीं है। चौथा पॉइंट आता है, मेरा शरीर मेरा पहला घर है, मुझे इसका ध्यान रखना है। हम सब अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह होती हैं। देखिए दर्द हम सहन कर लेंगे, वो हमें मंजूर है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाएंगे, हम दवाई जल्दी नहीं लेंगे, आज नहीं तो वो कल ठीक हो जाएगी अपने आप। या दवाई है तो उसको टाइम से नहीं लेनी है, अभी ये काम कर लेंगे, अभी वो काम कर लेंगे, उसके बाद लेंगे दवाई आराम से, तो उसका टाइम का कोई अता पता नहीं होता है, जब ले ली तब ले लिए। खाने का कोई ध्यान नहीं कि किस उम्र पर किस खाने की ज़रूरत होती है, कोई मतलब नहीं इस बात से। याद रखिए, जब आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आप घर संभाल पाएंगी। इसलिए आप अपनी सेहत के लिए हमेशा सतर्क रहिए। अगर 2 दिन आप बिस्तर पे लेट जाएंगी, फिर देखिए घर का माहौल क्या होता है। तो इसलिए आप पहले अपनी सेहत को देखें। 5वां पॉइंट आता है, उम्र या परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई उम्र हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर ज्ञान है, तो वो रुकना नहीं चाहिए, उसको आगे लेकर आइए। देखिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, लेकिन आप अपने हुनर को मरने ना दें। जो आपके विचार हैं, जो आपको सीखना है, वो करिए। एक कदम रोज आगे बढ़ाइए। एक एक जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपकी मंजिल किसी न किसी दिन आपके सामने होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मंजिल आ गई। जो अपने हुनर को, जो अपने कौशल को वक्त देता है, वही अपनी पहचान बना पाता है और वही आपकी असली पहचान होती भी है। क्योंकि एक स्त्री की पहचान उसका कौशल ही कराता है, उसका हुनर ही कराता है। जब आपके अंदर कोई हुनर होता है तभी आपकी पहचान होती है, वरना आपकी कोई पहचान नहीं होती है। जब कभी आप आईने के सामने खड़ी हों, तब खुश होकर कहिए कि मैं जैसी भी हूँ खुद के लिए खास हूँ, कि मैं जैसी भी हूँ खुद के लिए खास हूँ। देखिए अपनी गलतियों को देखते रहना ये नेगेटिव चीज़ है। हाँ, उनको साथ लेकर चलना और उन्हें सुधारना
वो अलग बात है। खुद से प्यार करना आपको किसी से दूर नहीं करता, बल्कि आपको और मजबूत बना देता है। जब आप अपने से प्यार करती हैं तो आप खुश रहती हैं, और आपको उस बात से, उस चीज़ से आपको ताकत मिलती है, जिससे आप मजबूत बनती हैं। जब आप कोई हुनर या कौशल को आगे बढ़ाती हैं तो आपको उससे ताकत मिलती है। तो ये आप केवल अपने लिए थोड़ी कर रही हैं। अगर उसमें कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये अपनों को भी आगे ले जाएगा ना। तो आप अपनों को भी प्यार और ज़्यादा कर सकेंगे। इसलिए कोई भी स्त्री अगर आगे बढ़ रही है खुद के दम पर, तो वो स्वार्थ नहीं है। दुनिया जो कहती है कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद से प्यार करना, खुद के बलबूते खड़े होना, कोई स्वार्थ नहीं है। ये खुद के लिए भी अच्छा है, खुद की पहचान के लिए भी अच्छा है, खुद के परिवार के भी लिए अच्छा है, और समाज के लिए भी अच्छा है। ये कोई स्वार्थ की बात नहीं होती है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।